हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 के 3 नंबर से क्वेश्चन को बताऊंगी। तो आप लोग अपने अपने बुक में 3 नंबर क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। तो मैं अभी आपको फिर से समझाने का प्रयास करती हूँ। अगर आप जो बच्चे नहीं समझे हैं वो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए 3 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक और माध्यक आंकड़ा मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे पहले से ही लिख लिया है। आप लोग आंकड़ा देख लीजिए, अपने अपने बुक में भी आप लोग आंकड़ा देख ही लिए होंगे। देखिए अब मेरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसका बहुलक निकालने के लिए और माध्यक निकालने के लिए। तो देख लीजिए आप लोग, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा। तो मेरा बहुलक इसका 2 है। क्या है, 38 और एक 43। इसका 2 बहुलक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 38, इसमें 3 38 भी है और 3 43 भी है। वैसे मैंने आप लोगों के लिए आरोही क्रम में पहले से ही लिख लिया है, तो आप लोग आरोही क्रम में भी देख सकते हैं। नहीं अगर आपकी मर्जी इसमें, तो इसमें भी देख लीजिए 1 2 और 3। 3 मेरा 38 हो गया। अब देखिए 1 2 और 3 मेरा 43 भी है ना, इसलिए इसका दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका दोनों बहुलक हो जाएगा। अब देखिए आरोही क्रम में मैंने सजा लिया है। तो आरोही क्रम में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा मैंने इस प्रकार से आपके लिए लिख लिया है। अब देखिए अब इसका माध्यक निकालते हैं हम लोग। तो माध्यक निकालेंगे तो ऐसे हम पहले गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये मेरा कुल कितना है, 15। 15 क्या है, विषम संख्या। इस सूत्र पे इसका बनेगा n+1/2 वे पद। इसी सूत्र पे ये बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, तो 15 n बराबर मेरा कितना हो गया, 15। तो 15 + 1/2 वे पद। 15 और 1 16/2 वे पद। अब देखिए 16 में जब 2 से भाग देंगे तो मेरा 8वें पद। तो आरोही क्रम में से 8वें पद को ढूंढ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 40 हो जाएगा। 40 जो मेरा क्या है, तो इसका माध्यक। 40 इसका माध्यक निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, आंकड़ा मेरा दिया ही हुआ है और इसका बोल रहा है मैं माध्यक निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए और बहुलक निकालने के लिए। तो आंकड़ा आप लोग बोर्ड पे भी देख सकते हैं। अब देखिए इसका माध्य निकालते हैं। तो सभी प्रेक्षणों का योग, तो 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 प्लस फिर से 4 है, 4 फिर 3। अब नीचे में मेरा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे में मेरा 10। ठीक है, अब देखिए ये मेरा हो गया। अब जब हम इसे ऐड करते हैं तो ऐड करने पे मेरा कितना आता है, तो आप लोग ऐड कर लीजिए, 28 आता है और नीचे में 10 हो जाएगा। अब यहाँ से भाग देंगे तो 2.8 इसका माध्य निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये माध्य निकालना भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक निकालने से सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो 0 1 फिर 2 फिर 3 मेरा कितना है, तो 4 मेरा 3 है। तो 1 2 3 4 3 लिख लिए। उसके बाद क्या है मेरा 4 भी मेरा 2 है। उसके बाद 5, यही हो गया मेरा। अब इसे क्वांटिटी करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आरोही क्रम मेरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो माध्यक निकालते हैं। देखिए तो हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर दीजिएगा, इसी सूत्र में मत निकाल दीजिएगा। ये मेरा क्या है, 10 आया। 10 मेरा क्या है, सम संख्या है, तो सम का अलग सूत्र होता है, उस पर निकालना है। तो क्या होता है, n/2 वे और n/2 + 1 वे पद का माध्य। तो क्या n/2, तो यहाँ पे n मेरा कितना है, n बराबर 10 है। n बराबर मेरा 10 है। ठीक है, अब इसी पे निकालना है। तो 10/2 वे और n/2 + 1। तो n/2, तो n मेरा कितना है, 10 बाय मेरा कितना हो जाएगा, नीचे में मेरा कितना हो जाएगा 2 और +1, तो +1। ठीक है, वे पद का माध्य, ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 10 में से जब 2 को भाग देंगे तो मेरा कितना होगा, 5 वे।
और अब यहाँ से जब भाग देंगे तो 5 और 1 6वें पद का माध्य। ठीक है, अब देखिए 5वें और 6वें पद का माध्य। तो देखिए 5वें पद, तो आरोही क्रम में से 5वें पद कौन है? 1 2 3 4 5। 5वें पद मेरा कितना निकल के आ गया? 3। 5वें पद मेरा 3 और 6वें पद मेरा 3 पद का माध्य। तो देखिए माध्य, ये मेरा इस प्रकार से हो गया। अब देख लीजिए आप लोग, अब देखिए माध्य इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माध्य बराबर 3 + 3/2 कितना हो जाएगा मेरा? 6/2 और भाग देंगे तो 3 इसका क्या हो जाएगा? माध्यक। ये मेरा माध्य नहीं निकला है, ये मेरा माध्यक निकला है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, इससे आगे भी प्रश्न है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो बहुलक बराबर मेरा क्या हो जाएगा? बहुलक मेरा हो जाएगा 3, क्योंकि जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 3 है और बाकी सब जो है 4 से कम है। इसका मतलब बहुलक मेरा 3 हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लिए। मैं अभी आपको एक प्रश्न और है 5 नंबर, मैं अभी आपको वो भी तुरंत बता देती हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप अपने किताब में देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, मैं अभी आपको बताती हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है। माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है, इसका मतलब है कि जो भी मेरा संख्या दिया रहेगा उससे बड़ा होता है। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको बताती हूँ। जो भी मेरा संख्या दिया रहेगा, प्रेक्षण दिया रहेगा, उससे जो हमारा माध्य निकलेगा वो बड़ा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मतलब सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ मेरा बोल रहा है कि बड़ा होता ही है। ये क्वेश्चन का मतलब है कि बड़ा होता ही है, तो बड़ा तो होता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसी कोई बात है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? ये असत्य, ये मेरा असत्य हो गया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन बोला कि माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा होता है। अब देखिए माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा होता है, तो ये भी मेरा असत्य है, क्योंकि बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, हो सकने वाली बात है, तो इसलिए ये भी असत्य हो गया मेरा, ये भी मेरा असत्य हो गया। अब तीसरा मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित होता है। अब देखिए, अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित होता है। तो देखिए सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण के बीच में स्थित होता है। तो आप लोग अगर मान लेते तो कोई दो संख्या लेके आप लोग कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या है? सत्य है, क्योंकि सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण के बीच में ही स्थित होता है माध्य। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? मेरा सत्य। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर मेरा क्वेश्चन बोला है 2 संख्याओं का माध्य सदैव उसके बीच में स्थित होता है। 2 संख्याओं का माध्य सदैव उसके बीच में स्थित होता है। तो 2 संख्याओं का माध्य, जैसे हम अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे 2 और 4, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और नीचे में 2, तो अब भाग देंगे तो 3। आप लोग देख सकते हैं कि 2 और 4 के बीच में मेरा क्या है? एक 3 ही ना छूटा है। इसका मतलब ये 4 नंबर मेरा सत्य बोल रहा है, तो सत्य हो जाएगा इसका। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 में मेरा बोल रहा है कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। यहाँ पे मेरा बोल रहा है कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो हो सकता है ना। मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 ही लिया है, ठीक है, लेकिन अगर हम मान ले मतलब 10 रहे, 20 रहे, संख्या रहे, इस प्रकार से रहे, जैसे कि हमने पहले ही बना चुके हैं हम लोग, प्रश्नावली 4.1 में भी बना चुके हैं। तो उसमें हो सकता है कोई हो जाता है, जैसे जो प्रेक्षण दिया रहे उसमें से एक संख्या निकल के आ जाते हैं। इसका मतलब ये भी मेरा सत्य है। 5 नंबर मेरा सत्य बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। बहुलक सदैव आंकड़ों में से एक ही संख्या होते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ही सत्य है। बहुलक जो प्रेक्षण दिया रहता है उसी में से ना एक आता है जो सबसे बड़ा रहता है। तो बड़ा किस में रहेगा? प्रेक्षण में ही ना। तो इसलिए ये भी मेरा सत्य बोल रहा है, यानी 6 नंबर में मेरा सत्य।
अब 7वां क्वेश्चन देखिए, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, असत्य हो जाएगा। सदैव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो ये मेरा असत्य हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, ये मेरा क्या हो जाएगा, 7 नंबर असत्य हो जाएगा। हमें कुछ कन्फ्यूज़न था इसमें, लेकिन मैंने अपने गुरुजी से पूछ लिया, ये सत्य है, असत्य है, ठीक है, क्योंकि सदैव नहीं होता है। अगर आप लोग कहेंगे कि मान लीजिए जैसे कि हम विषम संख्या की बात करें तो उसमें तो हो भी सकता है, लेकिन अगर हम सम संख्या अगर हो जाता है जैसे कि, तो उसमें तो हमारा क्या होता है, माध्य निकालना पड़ता है 2 संख्या का, तो उसमें से तो नहीं हो सकता है। इसलिए सदैव इसमें है, इसलिए सदैव, सदैव अगर नहीं रहता तो कुछ बात भी हो, लेकिन यहाँ पे सदैव है तो सदैव तो सब में तो नहीं होता है, लेकिन विषम में होता है लेकिन सब में नहीं होता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर है आंकड़े 3, 4, 5 का माध्य 4 है, निकाल ही लेते हैं और क्या, 3, 4 और 5 का माध्य मेरा बोल रहा है, इसका माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो माध्य मेरा कितना है, यहाँ मेरा बोल रहा है कि इसका माध्य मेरा कितना है 4, तो निकाल ही लेते हैं हम लोग। 7 और 9 और 9 3 मेरा कितना होता है 12, तो 12 अब बाय 3 और भाग देते हैं तो 4, तो इसका माध्य 4 आ गया, इसका मतलब 8 नंबर मेरा क्वेश्चन सत्य। तो आशा करती हूँ कि दोस्तों आप लोग को 4.2 के 3 नंबर से 5 नंबर तक समझ में आ गया होगा। ये मेरा पार्ट 3 था, मैंने आप लोगों को पार्ट 2 में 1 और 2 दोनों करवा दिए थे, और इस पार्ट में हम लोग 1, 3, 4 और 5 किए। तो हमारा प्रश्नावली 4.2 भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग करेंगे अगले पार्ट में 4.3 को समझेंगे। तो धन्यवाद, आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम लोग अगले प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, आज इतना ही करेंगे।